तक दावा कर रहा था कि गजा का युद्ध जीत गया है हमास, लेकिन ट्रंप के एक फैसले ने पूरी बाजी पलट दी। हमास और इसराइल के बीच सीज फायर कराने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रेटर इसराइल बनाने वाला बड़ा कदम उठा लिया है। ट्रंप के इस फैसले से नया युद्ध भड़कने का पूरा खतरा है। गाजा में फिर फटेंगे बंकर बस्टर? क्या गाजा पर फिर बमबारी शुरू होने वाली है? क्या गाजा में फिर मचेगा कोहराम? क्या फिर शुरू होगा युद्ध वाला हाहाकार? जिस डोनाल्ड ट्रंप के शपथ से पहले गाजा के सीज फायर पर हमास की भी मुहर लगी और इजराइल ने भी माना कि बमबारी बंद करेंगे, उस बमबाजी वाले मिशन को शुरू करने का सिग्नल खुद ट्रंप ने दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अब हमास को नहीं बल्कि पूरे गाजा को साफ करने के लिए कह दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस सिग्नल को गाजा युद्ध पर उनका यू टर्न कहा जा रहा है। ऐसा यू टर्न जो पश्चिम एशिया में कभी खत्म न होने वाले युद्ध की शुरुआत कर रहा है। डर ये है कि हमास और इजराइल के बीच बंधकों को लेकर डील फंस सकती है। अब तक रिहा हुए इजरायली और फिलिस्तीनी बंधकों को लेकर जो जोश दोनों तरफ देखा गया, वो युद्ध विराम वाला जोश एक झटके में बिखर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का फैसला नंबर 1, ट्रंप ने कहा है क्लीन आउट गाजा, यानी गाजा पूरा साफ कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का फैसला नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जॉर्डन और मिस्र के साथ बाकी अरब देश फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अपनी जमीन पर बसाएं। डोनाल्ड ट्रंप का फैसला नंबर 3, इजराइल को 2000 पाउंड यानी 900 किलो वाले बंकर बस्टर बम फिर से सप्लाई करने की मंजूरी दे दी गई है। इस बम की सप्लाई पर पहले बाइडेन सरकार ने रोक लगा दी थी ताकि गाजा में इजराइल की बमबारी आम लोगों को टारगेट न बनाए। ये तीनों बातें डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, यानी हजारों मीटर ऊपर आसमान में ट्रंप ने जो कहा, अब उसका बहुत बड़ा असर जमीन पर पड़ सकता है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैलिफोर्निया में लगी आग का हालचाल लेने पहुंचे, जबकि दूसरी तरफ कैलिफोर्निया की आग के बाद अब गाजा में दोबारा आग भड़कने का खतरा मंडराने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने गाजा के सीज फायर पर एटम बम गिराने वाला काम किया है। यह खबर इस वक्त दुनिया भर की हेडलाइन बन गई है। अमेरिका की मीडिया ने इसे फ्रंट पेज पर रखा है। सभी बड़े अखबार और न्यूज एजेंसियों पर ट्रंप के नए फैसले को प्रमुखता से देखा गया, चाहे अमेरिका हो या यूरोप। बड़े बड़े अखबार और बाकी मीडिया में भी यही खबर छपी है कि ट्रंप पर गाजा को क्लीन आउट करने की बात कह रहे हैं। बड़े बड़े अखबार और बाकी मीडिया में भी यही खबर छपी है कि ट्रंप अब गाजा को क्लीन आउट करने की बात कह रहे हैं। अरब मीडिया में भी यही खबर छाई हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि ट्रंप का ये नया फैसला क्या गाजा के सीज फायर को एक बड़ी मुश्किल में डाल सकता है? गाजा में युद्ध विराम लागू होने और राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला बिन अल हुसैन और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से बात की है। ट्रंप ने दोनों अरब देशों से कहा है कि वो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के पुनर्वास में समर्थन करें या कहें कि उन्हें अपनी जमीन पर बसाएं। इसका मतलब साफ है कि गाजा को क्लीन आउट किया जाएगा और फिर गाजा के लाखों लोगों को मिस्र और जॉर्डन के अलावा बाकी अरब देशों में जबरदस्ती बसा दिया जाएगा। लेकिन गाजा के बाद अब वेस्ट बैंक में एक बड़े युद्ध की घंटी बजने लगी है। इजराइल की सेना वेस्ट बैंक के जेनिन रेफ्यूजी कैंप पर हमला कर रही है।
हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ इस ऑपरेशन में जेनिन ब्रिगेड के कई लड़ाके मारे गए हैं। वेस्ट बैंक में हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हैं। जॉर्डन ने इजराइल को आगाह कर दिया है कि गाजा के बाद वेस्ट बैंक इलाके में युद्ध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाजा युद्ध के बाद ये इजराइल का वेस्ट बैंक में सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है। वेस्ट बैंक की आबादी करीब 30 लाख है और ये इलाका इजराइल की कई तरह की नाकेबंदी के बीच भी एक नया वॉर जोन बनता जा रहा है। इजरायली वॉच टावर यहाँ हर मोमेंट पर नजर बनाए हुए हैं और इजराइल की सेना का ऑपरेशन भी यहाँ लगातार जारी है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के ऑपरेशन की तस्वीरों ने जॉर्डन को बेचैन कर रखा है, क्योंकि फिलिस्तीन के इस इलाके का बॉर्डर जॉर्डन से लगता है। We need to watch the West Bank, and what's happening in the West Bank should not be allowed to lead to what has happened in Gaza. I.e., we cannot afford another war. ऐसे में क्या जॉर्डन और मिस्र ट्रंप के ऑर्डर को मानेंगे? आखिर गाजा पर डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे को अरब देश कैसे देख रहे हैं, इसे भी समझने की जरूरत है। माना जा रहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों की पूरी आबादी गाजा से हटकर अरब देशों में भेज दी जाए, यानी गाजा को पूरी तरह से साफ कर दिया जाए। ट्रंप ने इस प्लान को लागू करने के लिए मिस्र और जॉर्डन से भी मदद मांगी है, या यूं कहें कि उन्हें एक तरह से ऑर्डर ही जारी कर दिया है। मिस्र और जॉर्डन पहले से ही अमेरिका के पक्के दोस्त हैं और इजराइल से भी दोनों देशों के राजनयिक संबंध हैं। गाजा युद्ध को लेकर भी वो इजराइल के खिलाफ आक्रामक नहीं रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि गाजा में सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसीलिए वहां के लोगों के लिए अरब देशों में एक अलग जगह पर घर बनाने की जरूरत है, जहां वो सुकून से रह सके। गाजा में सीज फायर के बाद हमास वापस सड़कों पर आ चुका है। 19 जनवरी को 15 महीने की लड़ाई के बाद हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ है। इजराइल बंधक रिहा किए जा रहे हैं और 4 महिला सैनिक युद्ध विराम में दूसरे चरण की रिहाई के दौरान छोड़ी गई हैं। Israel has just released 200 Palestinian prisoners in exchange for 4 Israeli female hostages that were being held in the Gaza Strip. This is just the latest of what's going to be several Palestinian prisoner for Israeli hostage exchanges between Israel and Hamas during the ceasefire that paused the war in Gaza. Now, the vast majority of these 200 prisoners that were released were actually received life sentences, and 70 of them are being forced to live in exile because that was part of the agreement. हमास ने दूसरे राउंड में जिन इजरायली सैनिकों को रिहा किया है, उनमें शामिल हैं 20 साल की करीना अरियेव, 20 साल की ही डेनेलिया गिलबोआ, इसके अलावा 20 साल की नामा लेवी और 19 साल की लिरी अलबाग। इन चारों को 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अगवा किया था। अब ये चारों महिला सैनिक सही सलामत इजराइल में पहुंच चुकी हैं और अब अपने परिवार के साथ हैं, क्योंकि हमास और इजराइल के बीच 6 हफ्ते का सीज फायर हुआ है। 15 महीने बाद ये महिला सैनिक अपने परिवारों से मिली हैं। इन लम्हों का इंतजार ये लंबे वक्त से कर रहे थे, लेकिन हमास और इजराइल के सीज फायर में बहुत वक्त लग गया। However, there are still hostages left in Gaza, and some of those families whose members are still inside said that they are concerned for their safety. This does offer, they said, a bit of encouragement that this is the second release so far. They're hoping it is going to continue, but the ceasefire is fragile, and they say that every day where their loved ones are still inside is another day where they are at risk of not coming out alive. 6 हफ्ते के सीज फायर में शर्तों के मुताबिक इजराइल अपने हर नागरिक के बदले 30 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा, जबकि इजराइल अपने हर सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा। इस बार 4 इजरायली सैनिक रिहा किए गए हैं, तो इसके बदले 200 फिलिस्तीनी रिहा किए जाएंगे। वेस्ट बैंक में रमल्लाह में जब इजराइल ने 200 फिलिस्तीनियों को जेल से रिहा किया, तब भी मजमा देखने मिला था। इसमें कई कैदी ऐसे थे जो 3 दशकों से इजराइल की जेल में बंद थे। इससे पहले इजराइल ने 19 जनवरी को 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। इसलिए युद्ध विराम को लेकर गाजा और इजराइल दोनों तरफ से लोगों को काफी उम्मीद जगी।
some with life sentences and many with lengthy sentences, dozens actually, arrived here in the West Bank city of Ramallah, and they were received like heroes. Palestinians, their fans, their family, their friends mobbed the Red Cross buses that came through the city of Ramallah. They couldn't even get out of the bus, and they were carried like rock stars on the shoulders of these massive crowds. Of course, though, to Israelis, they remain terrorists, and this remains a very polarizing, but at least in the West Bank, celebratory moment. गाजा में तबाही के बाद अब वहां के लाखों लोग अपने अपने इलाके में लौटना शुरू कर चुके हैं। गाजा पृथ्वी पर ऐसी जगह है जहां अब कोई इमारत तो नहीं बची, लेकिन वो अपनी जमीन पर नई शुरुआत करना चाहते हैं, और यही सीज फायर के बाद गाजा के लोगों का इरादा भी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सीज फायर कराया और अब उनका ऑर्डर डबल फायर वाला खतरा बनता नजर आ रहा है। सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों वाली चिंगारी जो एक नया युद्ध भड़का सकती है, दरअसल इस बात से उनका इरादा क्या है? डोनाल्ड ट्रंप की गाजा क्लीन आउट वाली बात एक तरह से गाजा युद्ध पर उनकी नीति का यू टर्न कही जा सकती है। ऐसा यू टर्न जिसकी उम्मीद ना हमास को थी और ना ही ईरान को, और अरब देश भी ट्रंप के यू टर्न से घबरा चुके हैं। The resistance will stay as long as the occupation stays, as long as repression stays. Resistance to Israel, to Israeli occupation, to apartheid, to genocide, existed before the Iranian Revolution. वैसे इजराइल अब नए युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है, फिर चाहे उसके टारगेट पर ईरान हो, यमन हो, या फिर उसका कोई और दुश्मन क्यों ना हो। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को 2000 पाउंड वाले बम सप्लाई करने की मंजूरी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन का आदेश दे दिया है कि वो इजराइल को 2000 पाउंड वाले बम सप्लाई करे। बाइडेन सरकार ने मई 2024 में इजराइल को 3500 बमों की डिलीवरी रोक दी थी। इसमें 2000 पाउंड के 1800 बम थे और 500 पाउंड के 1700 बम। इसमें बाइडेन सरकार में इजराइल को भेजे जाने वाले 500 पाउंड के 1700 बम की सप्लाई भी रोक के बाद हटा दी गई थी। गाजा के इन धमाकों को देखिए और समझिए कि 2000 पाउंड वाले बारूद का धमाका कैसा होता है। ऐसे ही बमों ने गाजा को आज मलबे से भरे मैदान में तब्दील कर दिया है, जहां बहुत कम इमारत बची हैं और लाखों लोग टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। मुमकिन है कि 2000 पाउंड वाले बमों से अब गाजा पर हमले ना किए जाएं, लेकिन इजराइल के दुश्मन तो अभी बाकी हैं और ईरान इस फहरिस्त में सबसे ऊपर है। और इसीलिए ये साफ है कि इजराइल को अमेरिका से हथियारों वाली मदद पर ब्रेक नहीं लगने जा रही। जो बाइडेन के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी अब इजराइल की वॉर मशीन को ईंधन सप्लाई करते रहेंगे, और ये ईरान के साथ यमन और इजराइल के बाकी दुश्मनों के लिए भी बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है।